सनराइज हैदराबाद की चुनेंगे आज प्लेइंग 11। क्या वनडे बनेगा इतिहास का हिस्सा। और स्पोर्ट्स रात में क्या है खास। लेकिन उससे पहले कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। आशिक, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? यू ऑल्सो। अरे भाई, अरे हैशटैग आकाशवाणी। आप सोच रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? एक्चुअली आईपीएल पे जाने के लिए अब अपने बस्ते को पैक कर रहा हूँ, तो 2 महीने के लिए जाना है। इनफैक्ट मतलब 11 को जाके 11 को वापस आना है नवंबर को। होपफुली विल हैव अ फैंटास्टिक सेफ आईपीएल। बट देन मिस करूंगा इनको यार। ये कह रहे हैं साथ ले जाओ, कैसे ले जाऊंगा? एक ही कमरे में तो रहूंगा, नहीं ले जा सकता ना फैमिली को साथ। बट देन आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू इट एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद माय लिटिल बेबी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। प्रकाश को मैंने आप एज यूजुअल मैंने काम पे लगाया हुआ। प्रकाश, जल्दी से सनराइज हैदराबाद की टीम बनाओ और बाद में आओ जल्दी से। बेटा नहीं जा सकता वो, कैसे जाएंगे बता? धन्यवाद आकाश जी। प्रकाश जी के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। और इस बार हम बात करने वाले मेरे प्रिय मित्र वीवीएस लक्ष्मण की टीम। आपके होंगे मित्र, लेकिन मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, तो मैं उनकी टीम बनाने वाला हूँ। टीम बहुत बढ़िया है, ऑरेंज आर्मी के नाम से जानी जाती है। सनराइज हैदराबाद जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं बड़ी कंसिस्टेंट टीम रही है। एक बार जीते भी हैं, फाइनल में पहुंचे और ये क्वालिफाई भी करते हैं प्ले ऑफ के लिए। तो बहुत उम्दा टीम है ये। अब 11 में जब इनके चुनने की कोशिश करता हूँ ना, तो एक समस्या मेरे सामने बहुत आती है। वो ये कि केन विलियमसन के लिए मुझे जगह बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इज अ वेरी गुड गाय, जस्ट लाइक वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस की टीम में वैसे सारे अच्छे लोग होते हैं, तो उनको मैं जगह कैसे बनाऊं वो मुझे दिक्कत लग रही है। मैं फोन घुमाएगा, मैं बोलेगा वीवीएस को कि थोड़ा देखना ब्रदर, लक्ष्मण गारू थोड़ा देखना प्लीज। बट मेरी टीम जो बन रही है वो ये है कि डेविड वार्नर कप्तान है इस बार, तो इसलिए उनको टीम में होना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ही इज एन आईपीएल लेजेंड। जिसको ये पता ना हो कि अगर इनके आप आंकड़े देखेंगे आप पाएंगे कि भारतीय बल्लेबाजों से भी बेहतर आंकड़े हैं इस खिलाड़ी के, जबकि ये एक ओवरसीज खिलाड़ी आकर इन परिस्थितियों में खेलते हैं। एंड यूएई इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। ये खिलाड़ी जबरदस्त है। बतौर कप्तान ये बहुत पिटाई करेगा और बहुत रन बनाएगा। पिछले साल इन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कह दिया था कि मैं 500 बनाऊंगा, और 500 से ज्यादा ही बना के गए थे यार। तो ये ही इज एन अनबिलीवेबल प्लेयर। अब लेफ्ट के साथ में एक राइट हैंड कॉम्बिनेशन रख रहा हूँ, जॉनी बेस्टो। तो जॉनी बेस्टो भी T20 के एकदम धुरंधर बल्लेबाज हैं। आखिरी एक पारी जिसके अंदर दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया हो, ये आईपीएल के इतिहास में इन दोनों ने ही किया है। बहुत पिटाई की थी। मुझे याद आता है ये मैच था आरसीबी के साथ और धागा खोल दिया था भैया। तो ये मेरे 2 ओपनिंग बल्लेबाज हैं, लेकिन इसी के चक्कर में वो विलियमसन गारू का नाम नहीं डाल पा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये 2 आ गए तो फिर एक और ओवरसीज बल्लेबाज अगर मैं डालने की कोशिश करता हूं तो फिर काम नहीं चल पाएगा। गेंदबाजी कौन करेगा, अंत में वो पावर हिटिंग कौन करेगा, ये एक समस्या यहां पर है। 3 नंबर पे है पांडे जी। मनीष पांडे को नंबर 3 पे स्थान मिला है और नंबर 4 में है विजय शंकर। अब यहां के बाद थोड़ी सी समस्याएं सनराइज हैदराबाद के पास थी हैं, और जिस तरह के हालात ऐसा लगता रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर के 2 बड़े अच्छे हैं। अब नीचे मेरे को नबी और रशीद भी दिख रहे हैं, लेकिन नंबर 5 पे किसको खिलाऊंगा, 6 पे किसको खिलाऊंगा? तो नंबर 5 में मैंने नाम रखा है विराट सिंह का। ये झारखंड का खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी को बहुत आइडलाइज करता है और बहुत अच्छा ये खिलाड़ी खेलता है। छक्के चौके अच्छे लगाता है, पर आईपीएल नहीं खेला है ना। तो आईपीएल नहीं खेला तो 5 पे आप इनको खिलाएंगे तो कैसा खेल पाएंगे, और ये कहना थोड़ा कठिन होगा। विजय शंकर के भी अभी तक आईपीएल के आंकड़े उतने इंप्रेसिव नहीं है जितना मुझे लगता था कि होने चाहिए। अब नंबर 6 पे आइडियली आप चाहते हैं कि एक और बल्लेबाज मिल जाए, पर इस टीम में या तो अभिषेक को खिलाना पड़ेगा या फिर किसी की तरफ भी आप देखेंगे वहां आपको इनएक्सपीरियंस नजर आएगा। ओवरसीज में जरूर आपको मिचेल मार्श मिलेंगे, लेकिन अगर आपने मिचेल मार्श को खिला दिया तो फिर आप नबी और राशिद को कैसे खिला पाएंगे? तो ये एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स है। अगर करंट आप परिस्थितियों की बात करें, फॉर्म की बात करें, यूएई के बारे में सोचे, तो मेरे विचार में नंबर 6 और नंबर 7 पे आपको नबी और राशिद को खिलाना चाहिए। तो नबी जिस प्रकार की फॉर्म लेकर आ रहे हैं सीपीएल से, खासतौर से जो बल्ला इनका बोल रहा है, ये काम शायद वो फिनिशर वाला काम शायद ये कर पाएंगे। और साथ में रखिए राशिद को। अब राशिद तो खेलेंगे, करामाती नाम है इनका, तो ये शॉर्ट वर्ड भी अच्छे लगा लेते हैं, पर क्या ये नंबर 7 वाले बैट्समैन है? दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी विद दिस टीम। बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, टॉप ऑर्डर अच्छा है, पर ये लोअर मिडिल ऑर्डर की समस्या इस टीम को तंग करती आई है और हो सकता है कि इस साल भी तंग करे। इनके बाद में 4 और बॉलर्स को चुन रहा हूं। शाहबाज नदीम, क्योंकि 4 मेरे ओवरसीज तो ऑलरेडी शुरू टॉप 7 में हो चुके हैं, ऐसा बहुत कम टीमों में होता है, इस टीम में हो चुका है। एट नंबर 8 आई गॉट शहबाज नदीम, जो बनना चाहेंगे शाबाश नदीम। विल सी कि वो बन पाएंगे या नहीं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जो टीम के
कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है और इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि एकदम दुरुस्त वापस आए हैं। 2 और मैं गेंदबाजों को खिला सकता हूँ। 10 नंबर पे मैंने नाम रखा है खलील का। खलील इज लेफ्ट हैंडर और लेफ्ट आर्म सीमर, लेफ्ट इज राइट इन दी आईपीएल, और खलबली मचाने की उम्मीद रखते हैं क्योंकि ही लॉस्ट हिज प्लेस इन द साइड इन द इंडियन टीम, तो यहाँ वो प्लेटफॉर्म है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिद्धा कोल, इनका वो इंस्टाग्राम का हैंडल ऐसे है सिद्धा कोल, बट इनका नाम वैसे सिद्धार्थ कौल है, और या फिर संदीप शर्मा। दोनों में से आप किसी को भी खिलाएंगे दे गिव यू एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल परफॉर्मेंसेस। तो किसी मैच में आप किसी संदीप को खिला लीजिए, आप किसी में सिद्धार्थ कौल को खिला लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा सवाल निशान इसलिए क्योंकि खलील, संदीप, कौल इन्होंने पिछला साल अच्छा नहीं किया था, तो अगर ये इंडियन फास्ट बॉलिंग ने थोड़ा सा तंग किया तो फिर दोबारा वो थिंकिंग हैट पहननी पड़ेगी, ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा और एक अलग टीम को शायद बनाना पड़ेगा। उसके अलावा ये टीम कहाँ जा सकती है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार टॉप 4 में आने में ना थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री नहीं होगी जैसी हर बार होती है, क्योंकि खिलाड़ी वही रहे हैं पर वो जो समस्याएं हैं वो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो अगर वो बेस्ट हो, वार्नर अच्छा खेलते हैं तो फिर काफी रन बच जाएंगे और फिर शायद आप बचा जाएंगे। और लोअर मिड ऑर्डर में समस्या रहेगी, स्पिन बॉलिंग अच्छी है, फास्ट बॉलिंग 50-50 रहेगी। आई थिंक दे माइट जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल। ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम मुझे पर्सनली नहीं लगती है। आकाश में डिसएग्री बिकॉज लक्ष्मण गारू नो। एंड हु इज गोइंग टू बी दैट स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर द सनराइज हैदराबाद? आई फील डेविड वार्नर. David Warner should have a fantastic IPL once again, like he's been doing all this while. क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है आशिन? बेटू यू कान गो इन। वेल डन प्रकाश बाय द वे। सो मतलब इन सब के बीच में कहाँ आकाशवाणी में शूट कर पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, यू डूइंग अ डिसेंट जॉब। थोड़ा बोनस भी मिल सकता है अगर आप ऐसे अच्छा काम करते हैं। अब अगले सेगमेंट की तैयारी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें समान जाएगा, बेटू सिंह जाएगा या पूरा सॉफ्टी जाएगा। आर्शिन, व्हाट्स द नेक्स्ट सेगमेंट बेबी? व्हाट्स द नेक्स्ट सेगमेंट? What's this? Open mic. So check out open mic कि भाई कौन सा फॉर्मेट बचेगा, कौन सा जाएगा। मुझे लगता है मार पड़ेगी, अगर जोर से पड़ेगी तो 50 ओवर्स क्रिकेट को पड़ सकता है। टेस्ट क्रिकेट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ओवर 5 डे, ये खतरा में, ये डेंजर लाइन है। वनडे की नीयत कम हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहे 50 ओवर। I don't think any of the 3 formats are in peril. I don't. फुटबॉल और टेनिस विश्व के 2 सबसे पुराने और सबसे पॉपुलर खेल हैं, और मजे की बात यह है कि इनके नियम और फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन अपने क्रिकेट की तो बात ही कुछ निराली है। 21st सेंचुरी में ही ले लें तो हमने कई नए फॉर्मेट्स देखे, टेस्ट, ओडीआई, T20, T10, 100 और ना जाने क्या क्या। अब अगर एक ही खेल के आधा दर्जन फॉर्मेट्स हो तो पूछना तो जायज है ना कि कौन सा बचेगा और कौन सा फॉर्मेट इतिहास के पन्नों की भेंट चढ़ेगा। ओपन माइक में आज का सवाल बड़ा ही देखिए लेजिट सवाल है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि 50 ओवर की क्रिकेट ये अभी आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे इसको लगा के रखा है, किसी तरह के से इसको जीवित रखा गया है। इतनी बार तो नियमों में बदलाव भी कर लिया, बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन कि वी आर ट्राइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, जबकि इसमें बहुत ज्यादा जान बची नहीं है। बट देन मुरली कार्तिक के पास चलते हैं, उनके पास जाएंगे, शोएब के पास, कि भैया अब तो कमेंट्री भी जो मिडिल ओवर्स है ना वो भी बड़ी बोरिंग हो जाती है यार। सही में मिडिल ओवर्स में आप क्या कर सकते हो? कितना आप उसको रोमांचक बना सकते हो, कितने आप स्टैट्स डाल सकते हो, क्या बातें कर सकते हो खुद के। फिर देखिए, ये भी नहीं कर सकते कि मैं और आप अपने टाइम की बातें करने लग जाएं, लोग कहेंगे यार इन्होंने अपने टाइम की बातें करना शुरू कर दिया। ये भी नहीं हो सकता। जी हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर उसके अलावा जो एक रोमांच एक रहता है वो मुझे लगता है वो चला गया है। वनडे जाएगा, टेस्ट मैच तो बचेगा। और कुछ पागल हमारे जैसे हैं जो सपोर्ट करते रहेंगे टेस्ट मैच को, क्योंकि वनडे की अहमियत कम हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहे 50 ओवर से। टोटल 40 हो जाते हैं, वो बर्दाश्त हो जाते हैं, 50 का एक लंबा फॉर्मेट हो जाता है। See, हम तीन एक तरफ, कार्तिक, शोएब और मैं, हम तीनों ये सोच रहे हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट जो है वो इट्स ऑन इट्स वे आउट। लेकिन निखिल, द अदर चोपड़ा ऑन द शो, एक्चुअली थिंक्स अदरवाइज। वो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट पे गाज गिर सकती है। व्हाई डू यू से दैट ब्रदर? टेस्ट क्रिकेट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ओवर 5 डे, ये खतरा में, ये डेंजर लाइन है, ये बाढ़ की कगार में है। So if you really want to go down and think अच्छा कौन सा फॉर्मेट का फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, इमीडिएटली तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है।
क्योंकि आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ 50 overs is in India. And from what we are seeing now, every match will be consumed like anything by people in India. So I don't see it as a problem, but relatively, it is still that 50 over format that will have to do more marketing, more jazzing, more work. So Shoaib, tell me something यार कि if we really want to save 50 over cricket, मतलब बचाना हम चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स हैं को एग्जिस्ट करें, साथ साथ अच्छे से चलें, तो करना क्या पड़ेगा बॉस, ब्रदर मैन, क्या करें ताकि इसको दोबारा से हम जीवित कर सकें, मतलब आईसीयू से निकालो, फटाफट से इसे दौड़ने भागने के लिए काबिल बनाओ, क्या करें पार्टनर? अगेन इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको लॉस चेंज करने पड़ेंगे, आपको अलाउ करना पड़ना बाउंसर्स, बॉडी लाइन बॉलिंग, दायरे आपको कम करने पड़े। 10 ओवर का दायरा है यार, 40 का टोटल तो नीचे लाओ, 350 टोटल यार, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अगर एक बैट्समैन को आपने 20,000 रन करवाने करवा दो यार, बाकी को तो क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? नहीं, ये बात तो हुई 50 ओवर क्रिकेट की, लेकिन इस टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो इन डेंजर, क्योंकि ये सवाल रहेगा अगर ऐसा ना हो तो फिर वो 4 दिन के टेस्ट मैच की बात क्यों हो, फिर डे एंड नाइट टेस्ट मैच की बात क्यों हो? नाउ यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट सेविंग टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, वाइल वी थिंक कि भाई 50 ओवर की क्रिकेट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, पर टेस्ट क्रिकेट की सच्चाई तो ये भी है ना कि मैदान खाली रहते हैं, कोई देखने नहीं आता, आउटसाइड द पैंडेमिक इज वेल, तो फिर किया क्या जाए, क्या टेस्ट क्रिकेट पे भी गाज गिर सकती है, लाइक निखिल अर्लियर सेड? I don't see Test cricket dying. I mean, recent times, every Test series that you have seen, every match that you have seen, and ये एक नाटक बन चुका है. एवरी अच्छा टेस्ट मैच के बाद सोशल मीडिया में दिस इज द टेस्ट मैच बोल के लोग चालू. तो मुझे लगता है कि जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, आई वुड होप एंड प्रे दैट वो लोग टेस्ट मैच क्रिकेट को इंटैक्ट रखें. जितना बाकी खिचड़ी पकानी है वो पक जाए, वो अलग है. टेस्ट क्रिकेट मैं मानता हूँ, ऑफ कोर्स इट्स आपके सारे स्किल सेट्स को चैलेंज कर देता है. खास तौर से इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. स्पिनर के पर्सपेक्टिव की आप इंडिया में बॉलिंग कर रहे हो, फर्स्ट इनिंग में पहले 2 दिन कर रहे हैं और चौथी इनिंग में 4th and 5th कर रहे हैं, तो वो अलग है. लेकिन आप जब ओवरसीज जाते हैं तो आपकी पूरी स्किल टेस्ट मैचेस में ही हो. दिल भैया आज खुश हो गया, अलग से पार्टी करूंगा, आइसक्रीम केक सब कुछ खाऊंगा, थोड़ा सा और मोटा हो जाऊंगा. क्यों? क्योंकि यार टेस्ट क्रिकेट हम सब मेजॉरिटी में भैया हम लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट अभी खत्म नहीं होने वाला, टेस्ट क्रिकेट चलता रहेगा. दैट्स व्हाट वी वांट, या प्योरेस्ट एट हार्ट नो. बट देन क्रिकेट की जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, लेट्स आल्सो बी रियलिस्टिक. आइसक्रीम केक अलग रखते हैं, बट रियलिस्टिकली क्या जब फ्यूचर की बात करते हैं तो T20, T10, क्या इसकी बात किए बिना क्या वो मतलब विल इट एक्चुअली बी अ होलसम डिबेट? व्हाट डू यू थिंक बोरिया, कि ये जो क्विक क्रिकेट है, इज दैट द फ्यूचर नाउ? I do think that with time there will be pressure coming from T10. There will be pressure because it is quicker, it is faster, it is pandemic friendly. So if you do now, it is pandemic friendly. There are options to do multiple games in the same day, especially in relatively newer cricket countries like UAE and stuff like that. 5 दिन से एक दिन से फिर 3 घंटे, 3 से 1.5 घंटा. I mean, कई बार तो मैं इतनी देर में अपना खाता भी नहीं खोलता था यार. I mean, क्या कर रहे हो भाई लोगों को? But then I genuinely believe आजकल मैच 1.5 घंटे में खत्म होने की हम बातें कर रहे हैं. बट आई फर्मली बिलीव कि अगर कोई फॉर्मेट एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इट्स गेटिंग कंप्रेस्ड. टेस्ट क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो T20 जो क्विक क्रिकेट देखना चाहते हैं वो T20, T10 एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब 100 कुछ भी देख सकते हैं. तो ये जो बीच वाला जो फंस गया है ना, नीदर हेयर नॉर देयर, दैट्स द फॉर्मेट दैट्स गोइंग टू ईदर बी एक्स्ड और नीड्स अ शॉट इन द आर्म. अब कैसे होगा पता नहीं, पर आई डू बिलीव टेस्ट क्रिकेट विल नॉट जस्ट सर्वाइव बट ऑल्सो थ्राइव. आना, come to me baby, come on. Wow, ऐसे कौन आता है यार? I mean, अब आपको कैसा लगा ओपन माइक? जरूर बताइएगा कि बचेगा जाएगा, ODI होगा नहीं होगा. अपन तो T20 के लिए जा रहे हैं यार, T20 चलने वाला है, ये बात गारंटीड. और ये इनका एक्रोबैट भी रुकने वाला है नहीं, बट देन आई मिस, ये तो होने वाला है. आप जाओ और देखो कि स्पोर्ट्स रैप में आज क्या है खास. यू वांट टू कम टू दुबई? यस, कैसे जाएगा? क्वारंटीन करना है. ईस्ट बंगाल अब लगभग सेट हैं इंडियन सुपर लीग की सबसे नई टीम बनने के लिए. उन्होंने ISL के लिए एलिजिबल होने का सबसे बड़ा बैरियर क्रॉस किया पिछले हफ्ते जब श्री सीमेंट्स बने उनके नए प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स. अब फाइनल डिसीजन है AIFF का, जो ईस्ट बंगाल की इंडिया के टॉप टियर फुटबॉल में कम्पीट करने के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. ईस्ट बंगाल के आर्च लोकल राइवल्स मोहन बगान ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं ISL में कम्पीट करने के लिए ATK के मर्जर के बाद. इस डेवलपमेंट के बाद स्टार इंडियन फॉरवर्ड JJ
जेजे लालपेखलुआ ने अनाउंस किया है कि वो अपना 6 साल का चेन्नई एफसी के साथ एसोसिएशन अब समाप्त कर रहे हैं। चेन्नई एफसी के 2 बार चैंपियंस बनने में जेजे एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थे और अब सोर्सेज का मानना है कि ईस्ट बंगाल प्राइम पोजीशन में है जेजे को साइन करने के लिए। मतलब ये कि जेजे इस सीजन के आईएसएल में ब्लू एंड गोल्ड नहीं, रेड एंड गोल्ड जर्सी में नजर आ सकते हैं। इंडियन फुटबॉल से अब चलते हैं यूरोपियन फुटबॉल की ओर। कल एवर्टन फुटबॉल क्लब ने अनाउंस की एक बहुत ही बड़ी साइनिंग। कार्लो आंचेलोटी अपने सबसे ट्रस्टेड प्लेयर को ले आए हैं गुडिसन पार्क। हामिस रोड्रिगेज ने रियल मैड्रिड से एवर्टन किया ज्वाइन 12 मिलियन यूरोस की डील में। ये तीसरी बार है कि हामिस ने आंचेलोटी के लिए साइन किया है। क्या हामिस ट्रॉफीज की टीम में सक्सेसफुल हो पाएंगे? ये तो आने वाला प्रीमियर लीग सीजन हमें बता ही देगा। उधर ला लीगा में लियो मेसी का ट्रांसफर सागा समाप्त होने के बाद बार्सिलोना के कैप्टन ने फाइनली ज्वाइन कर लिया है नए कोच रोनाल्ड कोमन का ट्रेनिंग कैंप। मेसी लगभग 1 हफ्ते से प्री सीजन ट्रेनिंग में नहीं आ रहे थे उनके ऑनगोइंग ट्रांसफर बैटल की वजह से। अब देखना यह होगा कि मेसी कैसे पिछले कुछ हफ्तों को ओवरकम करके वापस फॉर्म में आ पाएंगे। फ्रेंच फुटबॉल स्टार किलियन एम्बापे ने कोविड-19 वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है जब वो फ्रांस के लिए इंटरनेशनल ड्यूटी पे हैं। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने कंफर्म किया कि एम्बापे को इमीडिएटली आइसोलेशन में प्लेस कर दिया गया है और अब वो रिकवरी के पाथ पे हैं। चलिए अब हो गया, मतलब मैं तो जा रहा हूँ, मेरा कल कोविड टेस्ट भी है यार, वो भी करवाना है, उसकी भी आपको दिखा देंगे। अब तो जो चल रहा है आज के शो में इतना ही है, कल फिर लेकर आएंगे बढ़िया से एक टीम की 11 बनाएंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज पिन कर लीजिए इस शो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यस 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 यस, जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। बहुत ठंडी है। फुल टॉस पे लिया पूरा टोल, इयन बेल ने बजाई घंटियां। वेल डन।